गुरुकुल साइंस एकेडमी की ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे। विद्युत धारिता की यदि बात करें तो पहला टॉपिक भी इसमें विद्युत धारिता ही है। विद्युत धारिता धारिता क्या होती है उसके बारे में समझें। ये अपने पास एक चालक है जिसका आकार छोटा है, ये एक चालक है जिसका आकार कैसा है, बड़ा है, ये एक चालक है जिसका आकार और भी कैसा है, बड़ा है। यहाँ इसको अपन क्या दें, Q आवेश दें, तो Q आवेश इस चालक पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। इसको यदि अपन 2Q आवेश दें तो ये आवेश भी इस चालक पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। लेकिन इस चालक को दिए गए आवेश की मात्रा अधिक हो सकती है। अब यदि इसको 3Q आवेश दें तो इस चालक पर भी आवेश क्या होगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। तो ये चालक पर आवेश का क्या हो गया, वितरण हो गया। एक Q आवेश दिया, एक बार 2Q आवेश दिया और एक बार कितना दिया, 3Q आवेश दिया। अब जैसे जैसे चालक का आकार बढ़ेगा उसके द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। Q आवेश देने पर इस पर विभव क्या है, V है, इस पर विभव क्या हो गया, 2V हो गया, इस पर विभव कितना हो गया, 3V हो गया। यानी जैसे जैसे चालक पर आकार बढ़ेगा आवेश बढ़ेगा और उसके विभव में भी लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। तो धारिता का मतलब है कि किसी भी चालक को आवेश देने पर उस चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को ही क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे या विद्युत धारिता कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। यानी किसी भी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी उस चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को चालक की क्या कहेंगे, अपन धारिता कहेंगे। ठीक है, ये हो गई अपने पास चालक की धारिता। इसके बाद की यदि कंडीशंस देखें कि किसी भी चालक को आवेश दें तो आवेश देने पर उस चालक पर विभव क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो चालक को दिया गया आवेश कितना है, Q है। चालक को दिया गया आवेश क्या है, Q है। और चालक पर उत्पन्न विभव क्या है, V है। तो Q समानुपाती क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, या Q बराबर क्या आ जाएगा, CV आ जाएगा। यहाँ C एक समानुपाती नियतांक होगा और इस समानुपाती नियतांक C को क्या कहेंगे, अपन चालक की धारिता कहेंगे। तो ये कहलाएगी चालक की धारिता। ठीक है, तो C जो है ये यहाँ पर क्या कहलाएगी, चालक की क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। यदि C को व्यक्त करना है तो C बराबर Q अपॉन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यानी किसी चालक को दिए गए आवेश Q और उस पर उत्पन्न विभव V का जो अनुपात होगा उस अनुपात को इस फॉर्मूले से क्या कहेंगे, अपन चालक की धारिता के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यदि यहाँ पर धारिता का मात्रक निकालें तो धारिता जो होती है उसकी खोज फैराड नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो C का जो SI मात्रक है वो SI मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, जिसको अपन कैपिटल F के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर C बराबर Q अपॉन क्या है, V है। इस आधार पर यदि अपन C बराबर Q अपॉन V से एक फैराड को डिफाइन करें तो चूंकि C बराबर Q अपॉन क्या है, V है, C बराबर यदि 1 फैराड है, Q बराबर 1 कूलाम है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी किसी चालक को अपन यदि 1 कूलाम आवेश दें और उस चालक पर उत्पन्न विभव का मान कितना है, 1 वोल्ट है, तो इस स्थिति में चालक की धारिता जो होगी वो धारिता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 फैराड हो जाएगी। तो यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दें तथा इस पर उत्पन्न विभव 1 वोल्ट हो
चालक की धारिता 1 फैरड होगी। ये चालक की धारिता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से यदि विद्युत धारिता की यदि अपन बात करते हैं तो धारिता क्या होती है, किसी भी चालक के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी, चालक की धारिता कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद जैसे एक चालक है, इसका आकार छोटा है, इसको Q आवेश दें तो इस पर उत्पन्न विभव क्या होगा, V होगा। आकार यदि चालक का बढ़ा दिया तो इसको दिए गए आवेश की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, तो इस पर विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। आकार यदि और भी ज्यादा बढ़ा दिया तो इस पर आवेश की मात्रा भी बढ़ेगी और इस स्थिति में इस पर उत्पन्न विभव का मान और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी किसी भी चालक के आकार में जब अपन लगातार वृद्धि करेंगे तो वृद्धि करने पर क्या होगा, उस पर आवेश की मात्रा को लगातार बढ़ा सकते हैं, जिससे उसके विभव के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो गई कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q है और चालक पर उत्पन्न विभव का मान क्या है, V है, तो यहां पर चालक को दिया गया जो आवेश Q होगा वो उत्पन्न विभव V के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी Q समानुपाती क्या हो जाएगा, V या Q बराबर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। यहाँ जो C है उस C को अपन चालक की क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। तो C चालक की धारिता कहलाएगी। यदि यहाँ पर धारिता का सूत्र निकालना तो C बराबर Q अपन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इस आधार पर धारिता का जो SI मात्रक होता है वो SI मात्रक तो क्या होगा, फैरड होगा। C को अपन Q अपन क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। इसके बाद देखें, यानी C बराबर Q अपन V है, C का मान 1 फैरड, Q का मान 1 कूलम और V का मान कितना है, 1 वोल्ट है। तो यहां से अपन 1 फैरड की परिभाषा लिख सकते हैं। यानी यदि किसी भी चालक को 1 कूलम आवेश दें और इस पर उत्पन्न विभव का मान कितना है, 1 वोल्ट है, तो इस स्थिति में चालक की धारिता का मान कितना होगा, 1 फैरड होगा। कितना होगा, धारिता का मान 1 फैरड होगा। तो यहां से 1 फैरड की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो धारिता क्या होती है, धारिता का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, धारिता का मात्रक यानी SI मात्रक क्या है, और धारिता जो है उसमें 1 फैरड जो धारिता है उसकी परिभाषा क्या है, उस चीज को अपन यहां से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद विद्युत धारिता का मात्रक जो है उस आधार पर उसकी अपन विमा ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद है धारिता का मात्रक व विमाएं। धारिता जो है इसका C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो यहां पर धारिता का SI मात्रक अपन पढ़ चुके हैं। SI मात्रक क्या होगा, इसका फैरड होगा, ठीक। फैरड को अपन कैपिटल F के द्वारा क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से किसी भी चालक की धारिता जो होती है वो लगभग माइक्रो फैरड, नैनो फैरड या पिको फैरड के रूप में होती है। तो यहां से एक माइक्रो फैरड बराबर 1 म्यू एफ हो जाएगा, 10 की घात -6 फैरड हो गया। एक नैनो फैरड जो होगा उसे एक नैनो फैरड कहेंगे, 10 की घात -9 फैरड होगा। एक पिको फैरड की यदि अपन बात करते हैं तो एक फैरड पिको फैरड 1 PF हो जाएगा, यानी 10 की घात -12 फैरड हो जाएगा। तो सामान्य रूप से किसी भी चालक की धारिता 10 की घात -6 फैरड, 10 की घात -9 फैरड या 10 की घात माइनस क्या होगी, 12 फैरड होगी। इसके बाद C बराबर Q अपॉन V है। तो यहां से इसका एक अन्य मात्रक C बराबर Q अपॉन क्या है, V है, कूलाम बटा क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो इसका एक मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम बटा क्या होगा, वोल्ट होगा। यहां से C का मात्रक है कूलाम बटा वोल्ट, तो इसको यहां से कूलाम बटा क्या लिख दिया अपन ने, वोल्ट लिख दिया। विमा निकालनी है तो कूलाम को अपन एम्पियर इंटू क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, ठीक है। या एक बार इसको कूलाम रहने दें, तो यहां से धारिता को C डैश के द्वारा शो कर दें, कूलाम, और वोल्ट को अपन लिखते हैं जूल पर कूलाम। तो कूलाम स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से इसका जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा, कूलाम का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कूलाम को अपन एम्पियर इंटू क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। तो यहां से कूलाम जो होगा वो एम्पियर इंटू सेकंड होगा। तो C बराबर एम्पियर इंटू सेकंड का क्या हो गया, स्क्वायर और अपॉन जूल हो जाएगा। एम्पियर को A और सेकंड को T और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। जूल को यहाँ पर M1 L2 और T माइनस क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो धारिता जो C डैश होगी उसकी विमा हो जाएगी M-1
L-2 T4 और क्या हो जाएगी A2। ये धारिता का क्या कहलाएगा, विमीय सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो था धारिता का मात्रक और विमाएं। धारिता का एक सूत्र अपन ने देखा है, C = Q/V होता है। धारिता का SI मात्रक क्या होता है, फैराड होता है, जिसको इसको कैपिटल F के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से जो धारिता होती है उसको माइक्रोफेरेड में, नैनोफेरेड में या पिकोफेरेड में क्या करते हैं अपन, मापते हैं। एक μF = 10⁻⁻6 फेरेड, एक NF = 10⁻⁹ फेरेड और एक PF = 10⁻⁻ कितना होता है, 12 फेरेड होता है। ठीक है, सामान्य रूप से धारिताएं इसी रूप में क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसके बाद धारिता यदि देखें, धारिता का विमा निकालें तो C' = Q/V होगा। Q का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। V का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। वोल्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। कूलाम को अपन एम्पेयर × सेकंड लिख देंगे, तो एम्पेयर × सेकंड का स्क्वायर अपन क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से एम्पियर को A, सेकंड को T, जूल को M1 L2 T-2 लिख दिया। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर C' = M1 L-2 T4 और A2। ये यहां पर विद्युत धारिता की क्या आ गई, विमा आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास धारिता का मात्रक और विमाएं। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है धारिता की निर्भरता। धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, उस चीज को यदि देखें अपन तो अगला टॉपिक है विद्युत धारिता की निर्भरता। धारिता का जो सूत्र होता है C बराबर क्या होता है, Q/ क्या होता है, V होता है। लेकिन धारिता का जो मान होगा वो किसी भी प्रकार से चालक को दिए गए आवेश या चालक पर उत्पन्न विभव V पर निर्भर नहीं करता। यानी चालक पर आवेश की मात्रा और चालक पर उत्पन्न विभव V पर धारिता का मान निर्भर नहीं करेगा, बल्कि जैसे छोटा चालक है तो आवेश कम देंगे तो विभव भी क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। चालक का आकार बढ़ा दिया तो आवेश की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आवेश की मात्रा बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर विभव का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहली चीज है कि धारिता जो है वो चालक के आकार पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। आकार छोटा है तो धारिता कम होगी, यानी छोटा चालक कम आवेश को ग्रहण करेगा और बड़ा चालक क्या कर लेगा, एक अधिक आवेश को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो पहली निर्भरता तो क्या हो गई, चालक के आकार पर। ठीक है, छोटा चालक कम मात्रा में आवेश को ग्रहण कर पाएगा और बड़ा चालक जो होगा वो अधिक मात्रा में आवेश को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर जो धारिता है तो चालक के आकार पर क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक, दूसरी चीज है धारिता यानी विभव जो होता है वो विभव क्या करता है, माध्यम पर डिपेंड करता है। चालक किस माध्यम में रखा हुआ है, निर्वात में है या किसी माध्यम में क्या है, उपस्थित है। तो यहां पर दूसरी इसकी जो निर्भरता है वो है चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी धारिता क्या करती है, निर्भर करती है। कोई भी चालक लें, उसके चारों कौन सा माध्यम उपस्थित है, वैक्यूम या निर्वात है या कोई माध्यम है, जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, पैराफिन मोम हो गया, कौन सा माध्यम है, उस माध्यम पर भी चालक की धारिता का मान क्या करेगा, निर्भर करेगा। तीसरी कंडीशन और है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि चालक के पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। एक चालक लें, उसके पास में कोई दूसरा चालक लाएं तो उस चालक की उपस्थिति पर भी धारिता का मान क्या करता है, निर्भर करता है। किस प्रकार से वो देखें तीसरे पॉइंट में। एक चालक ये है, इसके पास में दूसरा चालक लाएं, ठीक है, ये यदि पॉजिटिव चार्ज है, इसको भू संपर्कित यदि कर दें तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इससे पहले चालक के विभव में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और पहले चालक के विभव में कमी होने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस सिद्धांत के आधार पर संधारित्र का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण करते हैं अपन, संधारित्र का। यानी किसी भी ये तरह से देखें कि किसी चालक की जो धारिता है या विद्युत धारिता है वो तीन कारकों पर मेनली डिपेंड करेगी। पहला, चालक के आकार पर। आकार छोटा होगा तो वो कम आवेश को ग्रहण करेगा,
आकार बड़ा होगा तो वो अधिक मात्रा में आवेश को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। दूसरा, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है, चालक जो है उसके चारों ओर निर्वात है या वायु है या अन्य कोई माध्यम उपस्थित है, उस माध्यम पर भी धारिता का मान क्या करेगा, निर्भर करेगा। तीसरी चीज है, चालक के पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, यदि एक चालक लें, उसके पास में कोई अन्य चालक ले आए भू संपर्कित, तो वहां से उसके विभव में कमी कर देगा और उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी किसी भी चालक की धारिता का मान इन तीन कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये तीनों कारक कौन से हो गए, चालक के आकार पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर और चालक के पास किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो इन तीन कारकों पर ही किसी चालक की धारिता का मान क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो चालक की धारिता इन तीन कारकों पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला टॉपिक है किसी गोलीय चालक की धारिता यदि अपन ज्ञात करें। किसी गोलीय चालक की धारिता, इसको ज्ञात करना है। यानी गोलीय चालक की धारिता का मान क्या करना, अपने को ज्ञात करना है। तो गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए ये अपने पास एक गोलीय चालक हो गया, इस गोलीय चालक की त्रिज्या क्या हो गई, r हो गई, इसका केंद्र क्या हो गया, c हो गया। अब इस गोलीय चालक को अपन ने आवेश क्या दिया, q दिया। कौन सा आवेश दिया, q आवेश दिया। तो गोलीय चालक को q आवेश जब देंगे तो ये q आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, यानी गोलीय चालक को जो आवेश देंगे तो वो आवेश इस गोलीय चालक की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब ये आवेश जब गोलीय चालक की सतह पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया, तो यहां पर इस गोलीय चालक पर विभव का मान अपन ने तीसरे चैप्टर में ज्ञात किया है। और विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन क्या होता है, आर होता है। के को निर्वात या वायु की स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और अपॉन में क्या हो गया, आर हो गया, ये विभव होगा। अब इस गोलीय चालक की यदि धारिता ज्ञात करें तो गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, सी, और सी बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। सी बराबर क्यू की जगह तो क्यू लिख दिया, वी की जगह क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ये अपने पास एक गोलीय चालक की क्या कहलाएगी, धारिता कहलाएगी। तो किसी भी गोलीय चालक की धारिता की यदि बात करें तो यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और आर है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट संख्या है। ठीक, ये कांस्टेंट है तो C समानुपाती क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी किसी गोलीय चालक की धारिता का मान उसके त्रिज्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। अब यदि यहां से गोलीय चालक की धारिता और त्रिज्या R के बीच में ग्राफ खींचें, एक तरफ त्रिज्या R ली, एक तरफ गोलीय चालक की धारिता ली, तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में क्या होगा, यहां पर प्राप्त होगा। तो गोलीय चालक की धारिता और त्रिज्या R पर सीधी डिपेंड करती है, तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में क्या हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, C अपॉन क्या होगा, R होगा। ठीक, अब एक चीज और देखें, यहां पर यदि C अपॉन R है, C और R के बीच में जो ग्राफ है वो सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा, और यहां पर C और R के बीच के ग्राफ में x अक्ष पर R को लिया है तो ये कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो इस सरल रेखा का ढाल क्या आएगा, tan थीटा आएगा। tan थीटा किसको शो करेगा, C अपॉन R को शो करेगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होगा, और लंब बटा आधार से C अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, यदि यहां पर ये कोण क्या बन रहा है, फाई बन रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा, tan फाई। ठीक है, यानी इस अक्ष के साथ कोण फाई बन रहा है, तो यहां पर जो सरल रेखा का ढाल होगा tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, R अपॉन क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो थीटा यदि यहां पर किसके साथ है, R के साथ है, R अक्ष के साथ है, तो tan थीटा C अपॉन R होगा, और फाई यदि यहां पर C अक्ष के साथ है तो tan फाई बराबर R अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो ये कंडीशंस अपने पास क्या होगी, इस ग्राफ से प्राप्त होगी। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था कि किसी भी चालक की धारिता जो होती है, ठीक है, वो आवेश और विभव के मान पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहां पर आवेश और विभव की निर्भरता देखें तो Q समानुपाती क्या होता है, V होता है। और यदि यहां पर अपन Q और V के बीच में ग्राफ खींचें तो ये ग्राफ भी एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ V अक्ष के साथ बनने वाला कोण कितना है, थीटा है,
तो सरल रेखा का ढाल tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार Q अपॉन क्या होगा V, और Q अपॉन V यहाँ पर चालक की धारिता को क्या करेगा, शो करेगा। यदि Q अक्ष के साथ बनने वाला कोण क्या है, फाई है, तो यहाँ से tan फाई बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार यानी V अपॉन Q होगा, और V अपॉन Q यहाँ पर किसको शो करेगा, 1 अपॉन C, यानी धारिता के व्युत्क्रम को क्या करेगा, शो करेगा। ये Q और V के रूप में अपन C को ज्ञात किया है। यहाँ C और R जो है गोलीय चालक की धारिता का मान सीधा सीधा उसकी त्रिज्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ ज्ञात किया है, किसी गोलीय चालक की धारिता निकाली है। सबसे पहले गोलीय चालक लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, R है। इस गोलीय चालक को आवेश क्या दिया, Q आवेश दिया, तो ये Q आवेश इस गोलीय चालक की सतह पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है, इस गोलीय चालक की सतह पर जब आवेश का एक समान रूप से वितरण हो गया तो V बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। K का मान कितना होगा, 1/4πε0, तो 1/4πε0 Q अपॉन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। C बराबर क्या आएगा, Q अपॉन V आएगा, तो C की वैल्यू Q अपॉन V के क्या होगी, यहाँ पर तुल्य होगी। तो C बराबर Q अपॉन V का मान Q अपॉन 4π क्या होगा, ε0 R हो जाएगा। Q से Q कट जाएगा तो C बराबर 4πε0 और क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, तो सीधा सीधा किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। यदि यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता C और त्रिज्या R के बीच में ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में क्या होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो सरल रेखा आ रही है इसका ढाल यदि लें तो R अक्ष के साथ कोण थीटा बन रहा है तो tan थीटा C अपॉन R होगा, और यदि C अक्ष के साथ कोण फाई बन रहा है तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। एक ग्राफ और यहाँ पर बना सकते हैं। वो ग्राफ क्या होगा कि यहाँ पर एक तरफ तो क्या लें अपन, C लें, और एक तरफ क्या लें अपन, 1 अपॉन R लें, तो ये ग्राफ यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने एक चीज देखी थी कि किसी भी चालक की धारिता का मान आवेश और विभव पर क्या करता है, यानी चालक को आवेश दें Q तो विभव क्या होता है, V उत्पन्न होता है, तो Q समानुपाती क्या होगा, V होगा। यदि Q और V के बीच में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस सरल रेखा का ढाल V अक्ष के साथ कोण थीटा बन रहा है तो tan थीटा बराबर Q अपॉन V, या यहाँ पर C यानी धारिता को शो करेगा। और इसके अलावा यदि Q अक्ष के साथ कोण फाई बन रहा है तो tan फाई बराबर V अपॉन Q होगा। ये धारिता के व्युत्क्रम को क्या करेगा, दर्शाएगा। तो इस प्रकार से किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद यदि अगला टॉपिक देखें कि पृथ्वी की धारिता का मान ज्ञात करें। पृथ्वी द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, उसकी धारिता यदि अपने को ज्ञात करनी है। पृथ्वी गोलीय है, पृथ्वी को एक गोलीय चालक के रूप में क्या कर सकते हैं, अपन काम में ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है अपने पास पृथ्वी की धारिता ज्ञात करें। पृथ्वी क्या चीज है, गोलीय चालक है, और इस गोलीय चालक की धारिता का मान क्या करना, अपने को ज्ञात करना है। पृथ्वी की त्रिज्या R का मान कितना होगा, 6400 किलोमीटर होगा। तो ये अपने पास पृथ्वी हो गई, इसकी त्रिज्या R है, केंद्र क्या है, C है। ठीक है, पृथ्वी पर यदि आवेश की मात्रा Q है तो विभव क्या होगा, V उत्पन्न होगा। लेकिन चूंकि गोलीय चालक की जो धारिता होती है C बराबर 4πε0 और क्या होती है, R होती है। ε0 यहां पर निर्वात की वैद्यशीलता है और R यहां पर क्या चीज है, पृथ्वी की त्रिज्या है। तो ε0 का मान तो होगा 8.85 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। R का मान होगा 6400 किलोमीटर या 6.4 10�6 मीटर। यहां से यदि पृथ्वी जो गोलीय चालक मान है तो पृथ्वी की धारिता का मान क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 4 पाई का मान 3.14, ε0 का मान 8.85 गुणा 10⁻12 और ये कितना आएगा 6.4 10�6। इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो धारिता जो C आएगी उस C का मान अपन ज्ञात करते हैं। तो धारिता का जो मान यहाँ प्राप्त होगा वो मान यहाँ पर 711 गुणा 10⁻6 और फेरेड आएगा, या C बराबर 711 माइक्रो फेरेड आएगा। यानी पृथ्वी को यदि अपन एक गोलीय चालक मानते हैं तो पृथ्वी की धारिता का जो मान आएगा
वो मान कितना प्राप्त होगा, 711 माइक्रोफेरेड के रूप में क्या होगा यहाँ पर प्राप्त होगा। तो पृथ्वी एक गोलीय चालक है और उसकी धारिता का मान, पृथ्वी की त्रिज्या का मान रखा, एप्सिलॉन नॉट का मान रखा, हल किया तो हल करने पर कितना आएगा, 711 माइक्रोफेरेड आएगा। तो फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता है, इसमें अपन ने आज जो टॉपिक पढ़े हैं, एक तो विद्युत धारिता क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है, विद्युत धारिता का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है उसके बारे में पढ़ लिया, विद्युत धारिता जो है उसका मात्रक क्या है, उसकी विमाएं क्या हैं, एक फेरेड धारिता की परिभाषा क्या है उसको पढ़ लिया। उसके बाद किसी गोलीय चालक की धारिता का एक सूत्र ज्ञात किया था। इसके बाद आवेश और विभव के बीच में ग्राफ खींचा और ग्राफ में प्राप्त सरल रेखा का ढाल निकाला। इसी प्रकार से एक जो ग्राफ था अपने पास आवेश और विभव के बीच में था, दूसरा धारिता और त्रिज्या, गोलीय चालक की धारिता और गोलीय चालक की त्रिज्या के बीच में ग्राफ खींचा, उससे भी उसका ढाल निकाला, या tan थीटा निकाला या tan फाई निकाला, ठीक है। और उसके बाद अपन ने पृथ्वी की धारिता का एक सूत्र ज्ञात किया है और पृथ्वी की धारिता का मान कितना आया, 711 माइक्रोफेरेड प्राप्त हुआ है। तो इन टॉपिक्स को नोट्स से देखने का देखें और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो विद्यालय प्रबंधन से संपर्क करने का कष्ट करें। धन्यवाद।